हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चलती हूं पैराडाइज वैली स्प्रिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है ये, कैसे यहाँ पहुँचेंगे और कैसा रहा हमारा आज का ये दिन। तो बने रहना मेरे साथ। ये रोटरुआ सिटी से 10-15 मिनट की ड्राइविंग की दूरी पे ही है। तो बहुत ज़्यादा पास है। एंड यहाँ पे जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, न्यूजीलैंड में हर जगह ना मोस्टली जगह पार्किंग फ्री होती है। सेम यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी पार्किंग है। एंड ये सारा फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है आपको यहाँ पार्क करने के लिए। और ये एवरीडे खुला होता है पार्क। सुबह सब हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे लायन फीडिंग होती है 2:30 एवरी सिंगल डे। तो हम टाइम से हैं, ये लिखा हुआ है। हम ये पहले देख चुके हैं, ओके। बट मैं वो नहीं करूँगी बिकॉज माँ पापा का फर्स्ट टाइम है। कुछ भी सीक्रेट नहीं खोलूँगी, बट आई नो क्या होना है यहाँ पे। मैं पहले आ चुकी हूँ बट तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, आपको यहाँ से कुछ लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। ये सारा है यहाँ पे पूरा, बट इट्स ऑलवेज वे टू कॉस्टली हियर, तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। और हमारे अभी कोई छोटा बच्चा है नहीं जो जिद करे तो इसलिए भी बचे हुए हैं हम। सो बस यहाँ पे जो रिसेप्शन है वहाँ पे उस साइड लायन पार्क है और इधर टॉयलेट है एंटर करते ही। अब बस हम आगे चल रहे हैं और हमने ये फूड लिया है, उन्हीं से आपको परचेज़ करना पड़ता है, वो हमने लिया है। सो ये रिसेप्शन है, यहाँ से हमने टिकट ली है और अब हम बस जा रहे हैं ये लायन पार्क में, क्योंकि 2:30 बजे का लायन फीड है, वो हमें देखना है। ये 2:30 एवरी डे एंड इट्स ऑलरेडी 2:10, तो वाई नॉट 10-15 मिनट हम यहाँ पे ही घूम लें। और यहाँ पे आपको शेर सोते हुए मिलेंगे और हम जल्दी जा रहे हैं तो हम स्पॉट भी देख सकते हैं कि कौन सा हमें स्पॉट अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। तो बस अभी हम चल रहे हैं अंदर। लायन पार्क में एंटर करते ही आप देख रहे हो कितनी सुंदर चिड़िया हमें दिख रही। बहुत डिफरेंट सी थी ये छोटी सी चिड़िया। और लायन पार्क में आप यहाँ नीचे भी खड़े हो सकते हो। एंड ऊपर भी शेड है जो सामने आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे भी खड़े हो सकते हो। तो मैं आपको दोनों जगह का दिखाती हूँ यहाँ पे। और ये लायन थे। अगर ये छोटे होते हैं ना, जो लायन के कब होते हैं, तो वो आप टच भी कर सकते हो उन्हें। बट सिंस अब ये 1 साल के हैं, इसलिए आप इन्हें टच नहीं कर सकते अब। और हम वहाँ गए थे तो लायन ने अच्छे से शो भी दिखा दिया, आपके सामने ही है। ये आपको हर टाइम पे नहीं देखने को मिलेगा। इस बार थोड़ा अलग और स्पेशल था जो हमें इस बार मौका मिला देखने का। अब मैं अगर बात करूं फीड की, तो इन्होंने फीड के लिए ये जब डालते हैं तो वो सिर्फ हमें 2:30 बजे जो आए होते हैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए ही वो थोड़ा सा फीड डालते हैं। अदरवाइज़ इनको प्रॉपर मील्स मिलती हैं। तो इनको आप देखोगे, अगर जब वो डाल रहे हैं ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ज़्यादा ऐसा भाग नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता थी, बिकॉज़ मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था। बट हम माँ पापा को दिखाना चाहते थे, इसलिए हम वापस से आए। अदरवाइज़ ये इतना कुछ मुझे अब आप देखो, उसने डाला और उसने नॉर्मल खाया, ऐसे कोई भाग नहीं रहा, कोई शोर नहीं मचा रहा, कुछ भी नहीं है। तो वो एक फ़न नहीं रहता। मुझे लगा था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी कि ये दौड़ेंगे, एक दूसरे को गुर्राएंगे, वो कुछ भी नहीं करते। ये फेंकते रहते हैं और कभी कभी तो ये टच भी नहीं करते, उसको सूंघ के ही साइड से निकल जाते हैं। यहाँ जो फीड कराने आते हैं वो पूरा टाइम इस पार्क के बारे में, यहाँ के शेरों के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और ये भी बताते हैं कि कौन कितना एजड है। जैसे इसमें 2 बच्चे थे, वो 1 साल के थे। तो वो जब छोटे छोटे थे तब आप उन्हें टच कर सकते थे, और जैसे ही न्यू कब आता है देन वो 1 साल इज़ टू बिग फॉर देम, तब नहीं आप टच कर सकते। बट वो जब छोटे होते हैं, आई थिंक कुछ महीने के, तब आप उन्हें टच कर सकते हो। तो फीड कराने के बाद भी ऐसा नहीं है वो फीड कराते ही चले जाते हैं, वो रुकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप उनसे बात कर सकते हो वहाँ पे। सो यहाँ से ये प्लेटफॉर्म भी है
आप यहाँ ऊपर भी आके देख सकते हो। एंड जब ये छोटे होते हैं तो आप टच भी कर सकते हो, बट अब ये बड़े हो चुके हैं। 1 साल का है सबसे छोटे, 2, तो वो रहे सारे के सारे। और ये पूरा राउंड आप एक चक्कर भी लगा सकते हो यहाँ पे पूरा। और रात में वो यहाँ पे इधर अंदर सोते हैं। और ये पूरा हीटेड है तो इसलिए ये बाहर नहीं छोड़ते हैं, अंदर सोने के लिए इनका पूरा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। सो लायन फीड हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं पूरा ये पैराडाइज वैली स्प्रिंग देखने के लिए। तो वापस से हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम। सो यहाँ पे आपको मछलियाँ भी दिखेंगी, डक भी है, मछलियाँ भी हैं, और फोटोजेनिक जगह है। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स आएगी यहाँ पे, देख ही रहे हो। Girl, okay, if you guys want to take a step back as she's going, she gets a little nervous about people. Oh my god. There we go. Good girl. Okay, so move back from the railing as she's moving along. She likes to go to that specific corner. Hi, Rory. There you go. She just likes that little area. Oh, he's gonna come out and try and steal her upstairs. सो ये है किया, न्यूजीलैंड का पैरट, एल्पाइन पैरट। एंड ये यूजुअली साउथ आइलैंड में आपको देखने को मिलता है। एंड उसके लाइक सबकी फीड अलग अलग होती है, उसके टाइमिंग होते हैं, तो उसकी भी फीड का टाइम था। एंड अब ये जो नेक्स्ट है ये है पॉसम। और ये न्यूजीलैंड की सड़कों पे बहुत मरे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसम को फीड कर रहे थे। एंड पॉसम को भी आप आके टच कर सकते हो। ये आपको फीड करते करते उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। एंड उसके बाद आपको ऑप्शन भी देते हैं कि इफ़ यू वांट टू टच, आप आके उन्हें टच कर सकते हो या खाना खिला सकते हो। सो ये मैं नेक्स्ट पैरट का नाम भूल गई, इसका कुछ तो भी नाम है, बट ये कितना डिफरेंट लग रहा है ना। सिर्फ हेड पे इसके ऑरेंज ऑरेंज सा है, क्राउन जैसा। तो आई डोंट नो क्राउन पैरट है या कौन सा है, बट ये पैरट है यहाँ पे। सो तोते के बाद अब है पिग की बारी। और इन्हें आप हैंड फीड नहीं कर सकते क्योंकि वो काट सकते हैं, बट इनको फीड कर सकते हो। यहाँ पे फ़ायदा नहीं है फीड करने का, हम आगे फीड करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है जगह। मतलब यहाँ पे क्या है कि न्यूजीलैंड में आप कहीं भी जाओगे, आपको पता ही है फोटोग्राफ्स तो नो डाउट बहुत सुंदर आती है, बट एक ये एक्टिविटीज़ ही हैं जो आपको थोड़ा सा नेचर के और क्लोज ला रहा है, बिकॉज आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। सो ये है डियर, यहाँ पे जो हमने ख़रीदा था, यहाँ आप उन्हें खिला सकते हो और वो इतने क्यूटली आपके पास आएंगे। मुझे तो गुदगुदी हो रही थी जब वो मैं खिला रही थी। और ये पता नहीं कौन सा बर्ड है, आई डोंट नो, बट ये भी बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं। सो ये सारी हैं ट्राउट फिश, और देखो कितना क्लीन पानी है और कितनी सारी मछलियाँ, डक सारी यहाँ घूम रही हैं। और ये तो किसी झरने का पानी है, और यहाँ पे ऊपर आप जाके इतना प्योर है ये पानी, आप पी भी सकते हो। तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप बॉटल वगैरह अपने साथ कैरी कर रहे हो तो उसमें पानी भर के आप पी सकते हो ये वाला पानी। सो ये रेनबो ट्रॉट्स हैं यहाँ पे, देखो दिख रही है। और ये उसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि 12 किलो तक ये हो सकती हैं और इनकी ज़िंदगी 4 से 11 साल। सो ये अंडर वाटर वो है, तो देखो कितनी सही गुफा सी बनाई हुई है इन्होंने। बाप रे, ओह कितनी मोटी मोटी फिश है इसमें। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब तो कुछ भी नहीं था, बट इस बार तो बहुत सारी फिश है। सो ये है वॉलेबी आई थिंक। ये देखो ये जंगली होते हैं, बट देख रहे हो थोड़ा कंगारू की तरह ही लग रहे हैं, पर मेरे को तो देख के डर ही लग रहा है। माँ खिला रही है इनको भी।
भाई माँ में हिम्मत है, माँ किसी को भी खिला लेती है। मेरे को डर लगता है, काट वाट ले तो खा भी नहीं रहा। सो ये है क्लोजर लुक, लग रहा है ना कंगारू का छोटा सा बच्चा टाइप, बट मुझे सच्ची में देख के थोड़ा सा डर ही लग रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो सब इन्हें फीड करा रहे होते हैं ना, इसलिए ये इतने ऊपर चढ़ चढ़ के आ जाते हैं। उसको लगा मैं भी फीड कराने आई हूँ, मैं तो फोटोग्राफ क्लिक करा रही थी। तो उसने जैसे ही देखा कि माँ खाना खिलाने गई है, तो वो फटाफट माँ के पास चला गया। तो माँ ने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज़ माँ को डर नहीं लगता। माँ ने सबको बहुत अच्छे से फीड कराया, फिर वो चाहे ये गधाई क्यों ना हो, ये उन्होंने इसको भी फीड कराया। और ये ब्रीड थी आई थिंक डोंकी और हॉर्स का, जो खच्चर को क्या बोलते हैं, वो था, ये मिक्स ब्रीड थी। बट उन्होंने ये पिग वगैरह सबको बहुत अच्छे से फीड कराया है माँ ने। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।